तो जी हाँ, आज स्टार्ट होने वाले हमारा क्लास डे नंबर 2। आपने पिछले क्लास में देखे होंगे कि एरे और लिंक लिस्ट के बारे में हमने बताए थे। और आज हमारा डे नंबर 2 क्लास है स्टैक एंड क्यू। स्टैक और एंड और क्यू क्या होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं या किसी इंटरव्यू, कोडिंग राउंड में या इन एग्ज़ाम के बारे में। आप कोई एग्ज़ाम दे सकते हो यहाँ पर जाके पढ़ के ये थ्योरी से, ओके। या कोई आप थोड़ा सा बेसिक आपका आ जाएगा। तो चलते आज उसके बारे में क्यू और स्टैक क्या होता है और इसके जानेंगे क्या क्या होता है ऑपरेशंस, किस डाटा को हम ऐड करते हैं, किस डाटा को हम रिमूव करते हैं या डिलीट करते हैं, उससे क्या क्या होता है, पार्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। स्टैक और क्यू के बारे में आज हम पूरी डिफाइन करेंगे, एकदम वो काफ़ी बेहतरीन। चलते हैं अपने स्क्रीन पर, आज का हमारा गोल क्या है देखते हैं। आ जाओ भाई साहब, ये रहा अपना स्टैक डाटा स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। आज हमारा चलने वाला है यूनिट 2 स्टैक एंड क्यू, शॉर्ट होगा रिविजन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फाइनली आ गया डायग्राम्स, ठीक है जी। लिखा स्टैक। स्टैक क्या होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट प्रिंसिपल पर बेस्ट है। इसमें पॉप होता है, पुश होता है, ठीक है, टॉप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्यू के बारे में क्या होता है। क्यू होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउटपुट प्रिंसिपल पर ये डिपेंड है, ठीक है। इसके रेयर बोलते हैं, उसके बाद इन एंड क्यू बोलते हैं, इसके डी क्यू बोलते हैं, इसके फ्रंट बोलते हैं, फ्रंट व्यू, ठीक है। आगे और देखिए इमेज में आपको पूरा आएगा, यहाँ से आएगा क्लैरिटी कि आगे इमेज क्या बोलता है देखिए। फिर हमने स्टैक और क्यू का मैंने डायग्राम लिया, डाटा यहाँ पर एंटर कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट हो रहा है, एंटर हो रहा है। हम स्टैक को लीफो से प्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट नाम लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट्स, ठीक है। अब यहाँ देखो क्यू के बारे में, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउटपुट्स, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन है, डाटा एंटर कर रहा है और एग्जिस्ट कर रहा है सब वगैरह, ठीक है। और देखते हैं, देखिए स्टैक का देखिए बहुत बेहतरीन लिखा है। स्टैक क्या लिखा है, फ्रॉम कलेक्शंस इम्पोर्टेंट डी क्यू, ठीक है। स्टैक बराबर डी क्यू ब्रैकेट स्टैक डॉट अपेंड्स और स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो स्टैक और क्यू में डिफरेंस है। आपको कोई अन्य एग्जाम्स हो तो आपको पूछ सकता है कि स्टैक और क्यू के डिफरेंस बताओ, तो आप ऐसा लिख दोगे कि ये सब इसका है। आप लिख दोगे कि स्टैक फॉलो लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट्स ऑर्डर पर ये सीक्वेंस है। फिर आप लिखोगे क्यू फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउटपुट पर ये बेस है। आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर आपका मैं लिखाया हूँ इसका डिफरेंस बिटवीन, आप देख सकते हो यहाँ पर इसका, ठीक है। मैं चलता हूँ आगे, देखिए यहाँ पर व्हाट आर द डिफरेंस अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, आप इस एक्सप्लेन करो। ये बहुत बार एग्जाम आया हो, मैंने भी देखा हूँ, पेपर को मैंने इलाज किया था, तो ये बहुत पूछा कि अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होता है, आप हमें बताओ, ठीक है। क्या होता है बता रहा हूँ आपको मैं कि अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप डिफाइंड एज ए सेट ऑपरेशंस वन डेटा without specifying the internal implementations. They are the provide a logic descriptions how the data should be used and multiplications rather than how is the stored in memory. आप यहाँ से अब्स्ट्रैक्शन डेटा का मीन्स ये होता है कि आप डाटा को यहाँ पर इजीली आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। चलते लिस्ट एडीटी तथा लिस्ट एडीटी का फुल नाम होगा अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स इज ए सीक्वेंसली collections of elements that support a set operations without specifying the internet implementations. It provides a further way to store access and modifications. बोला कि लिस्ट एडीटीए का जो काम है, जो डाटा को सीक्वेंसली अरेंजमेंट करना और इसका मॉडिफिकेशन एक्सेस वगैरह अच्छा से वो काम करना, ठीक है। अब आते हैं हम इसका होता है ऑपरेशंस। द लिस्ट एडीटीए नीड्स टू स्टोर एंड रिक्वायर्ड डाटा इज सीक्वेंसली एंड शुड बी हैव फॉलोइंग ऑपरेशंस। अब इसका जानेंगे जो हमारा लिस्ट एडीटीए का क्या होता है, उसका ऑपरेशंस
किस तरह से डाटा का स्टोर करते हैं हम, या रिमूव करते हैं, या उसे रिप्लेस करते हैं, या उसे जो रेदर देन जानते हैं। पहले फर्स्ट है ऑपरेशंस गेट। गेट मीन्स रिटर्न एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट एट एनी गिवन पोजीशंस। ओके जी, लिखा है इंसर्ट एन एलिमेंट एट एनी पोजीशंस इन द लिस्ट। ओके जी, remove the first occupations of any elements from non empty list। देखिए remove का काम क्या है, इसका जो ऑपरेशंस है, द एलिमेंट्स ऑफ द स्पेसिफाइड लोकेशंस फ्रॉम ए नो एम्प्टी लिस्ट। साइज देखो आप, रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट इज एम्प्टी, return true is if the list is empty, otherwise return false। ठीक है, लिखिए full is full, तो return true if the list of full, otherwise return false। ये रहा इसका ऑपरेशंस। ठीक है जी, हम चलते हैं, जानते हैं एकदम पूरा बेहतरीन डीप जानते हैं कि स्टैक क्या होता है। स्टैक एडीटी है, तो इन स्टैक एडीटी द ऑर्डर ऑफ द इंसर्ट एंड डिलीशंस शुड बी अकॉर्डिंग टू द लीफो, या ठीक है ना, लीफो या उसे मोस्ट लिख सकते हैं, प्रिंसिपल पर बेस्ट है। ठीक है, एलिमेंट आर इंसर्ट एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सेम एंड कॉल्ड द टॉप ऑफ द stack, it should also support the following operations। जो हमारा स्टैक जो प्रिंसिपल है लीफो पर बेस्ड है। आप डाटा को ऐसे ऐड कर सकते हो, कैसे आप रिमूव कर सकते हो, इनके बारे में आप आगे आप देखो, इसका दिया हुआ ऑपरेशंस। ठीक है, डाटा का कैसे इंसर्ट कर सकते हो, पॉप कर सकते हो, etc। इसका ये रहा ऑपरेशंस, बेहतरीन। देखिए आप, पुश मैंने क्या होता है, इंसर्ट एन एलिमेंट एट वन एंड ऑफ द स्टैक कॉल्ड इज द टॉप। जी हाँ, पॉप मैंने रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, पिक बोलने, पिक क्या होता है, मीन्स रिटर्न द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक विदाउट रिमाइंडिंग इज द स्टैक इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, आगे देखिए आप, साइज क्या है, रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द स्टैक इज एम्प्टी, रिटर्न द ट्रू ऑफ द स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है जी, इज फुल, रिटर्न ट्रू इफ द स्टैक इज फुल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये रहा इसका, आप यहाँ पे एक स्टैक लिए हैं, डाटा यहाँ पर इन्होंने अर्जेंट करके 10, 12, 13, 14। ठीक है, डाटा जब सब ऐड करेंगे, चाहे रिमूव करके एग्जिस्ट करेंगे, तो लिखेंगे 40, 30, 20, 10 वगैरह। ठीक है, आपका स्टैक समझ गए आप। स्टैक बस सिंपल कुछ नहीं है, ये लीफो पर बेस्ड है, लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट्स। डाटा को हम ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, बस। और इसका ये रहा ऑपरेशंस, पुश, पॉप वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आप समझ आओगे। अब चलते हैं हम लोग क्यू के बारे में। क्यू क्या होता है कि क्यू एडीटी है। ठीक है, द क्यू एडीटी फॉलो ए सिमिलर, ठीक है, डिजाइन सिमिलर टू द स्टैक। ठीक है, वो जो हमारा क्यू है वो बेस्ट वन स्टैक पर है। देखिए, बट द ऑर्डर ऑफ द इंसर्ट एंड डिलीशंस चेंज। ठीक है, जो उसका प्रिंसिपल है चेंज कर चुका है। इसमें क्या लिखा है, फीफो, एलिमेंट आर द इंसर्ट एट वन एंड। ठीक है, कॉल्ड द रेयर। ठीक है, एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑर्डर, एंड इसे बोलते हैं हम कॉल्ड द फ्रंट, इज शुड सपोर्ट द फॉलोइंग ऑपरेटर्स। ये बता रहे हैं, डिफिनेशन बता रहा है कि जो आपने पिछले स्टैक के बारे में जाना कि स्टैक होता है जो लीफो पर बेस्ड है।
मैं उसी सेम पैटर्न और डिजाइन को मैं फॉलो करता हूँ। बट हमारे यहाँ एक कंडीशन है कि मैं फीफो प्रिंसिपल पर मैं बेस्ड हूँ और मैं डाटा को रिमूव करना, डाटा को हमने इंसर्ट करना हमारा अलग तरीका है, हमारा मेथड है। ठीक है जी, आप लोग यहाँ समझा गया। अब देखिए इसके क्या होता है, ऑपरेशंस होता है एन क्यू। ठीक है, इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द क्यू। डी क्यू क्या होता है, देखिए डी क्यू होता है रिमूवल एट रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू ऑफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी। ठीक है जी। पिक क्या होता है, पिक इज द रिटर्न ऑफ द क्यू विदाउट रिमाइंडिंग एट द क्यू इज नॉट एम्प्टी। साइज क्या होता है, रिटर्न द नंबर ऑफ द एलिमेंट इज द क्यू इज एम्प्टी, रिटर्न टू ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एम्प्टी, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है जी। देखिए नोट्स आ चुका है, क्वेश्चन आपके ऐसे ही आ सकता है। ठीक है, कि व्हाट इज द स्टेक एक्सप्लेन द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड वन द स्टेक विथ ए प्रोग्राम। ठीक है, अब लिखोगे स्टेक क्या होता है, लिखना स्टेक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट। क्या लिखेंगे, लीफो पर ये बेस्ट है, प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। ठीक है, इसका बेसिक होता है ऑपरेशंस पुश पॉप या पिक बोल सकते हैं। ठीक है जी, लिखिए आप ऑल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरिया पर के काम करता है। ठीक है जी, ये डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशंस यूजिंग लिंक लिस्ट पॉइंटर। आपका मतलब पॉइंटर जो होता है ना, पॉइंटर ये सेम मेमोरी लोकेशन एड्रेस पर वो अपन मेमोरी को लोकेशन को एड्रेस या स्टोर करने का काम करता है, उससे बोलते हैं पॉइंटर, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं स्टार वाला भाई, स्टार से। ठीक है, आप ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन आएगा आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है जी, ये आपका प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, मेरे डाटा इंसर्ट का 10 12 13 14 15 लेयर का। ठीक है, पर आप ये देख सकते हो, पूछ सकते हैं एक बार हमने डाटा को ऐड किए, फिर मैं टॉप ले गए, फिर मैंने मैक्सिमाइज किए और मैंने स्टैक किया, मैंने इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है जी, ये रहा अपना स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है, ये आपका कोई रहा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो ये सब सेम, इसका कम्प्लेक्सिटी 0 1 ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है भैया, अब आते इसका स्टैटिक, फिर हो गया सेम आ गया पॉप वगैरह। एक बार हमने पूछ किए, डाटा को मैंने एड किए, दूसरा डाटा यहाँ मैंने रिमूव कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे क्यों जा रहा हूँ, 13 लेकिन देखा 14 13 20 30 तक कैसा ही आ जा रहा है सेम आप पेज देखो। अब यहाँ आ गया डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशंस। इसका ये होता है स्ट्रक्चर होता है कि स्ट्रक्चर नोड्स इंट इन्फो स्ट्रक्चर नोड्स प्लस नेक्स्ट हम नंबर को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और टॉप हमारा जो है, ठीक है, डाटा हमारा ये करेंगे टाइप वगैरह ये सब। ठीक है, देख सकते हो, हम इसको लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, लिंक में पुश डाटा कर सकते हैं, डाटा ऐड करेंगे और हम एक स्टोर की एक साइकिल ला सकते हैं कि 10 12 13 14, इसको इनपुट में 10 12 13 40 लिख सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। सेम उसको साइकिल, सेम उसको डायग्राम है, पुश मैंने क्या है, इंसर्ट एट फर्स्ट, आप यहाँ पे ला सकते हैं रूल। ठीक है जी, ये आपका यहाँ पे लिंक लिस्ट का यूज भी कर सकते हैं, ओपन का डिलीट फर्स्ट आउटपुट्स वगैरह। ठीक है, आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ पर हम एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। ठीक है जी, इन फिक्स एक्सप्रेशंस टू परफिक्स एक्सप्रेशंस टू द परफेक्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इस वगैरह इसका वगैरह काम करता है। इसके लिए टू सॉल्व रिजल्ट्स एल्गोरिथम्स टॉवर ऑफ द हैंडल द प्रॉब्लम्स, ट्री ट्रेवल्स, ग्राफ ट्रेवल्स etc। ठीक है जी, इसका लिखने का एक तरीका है। ठीक है, ये आपका। ठीक है, देख लीजिएगा। अब आते हैं क्यू के बारे में। क्यू क्या आता है, नॉन परमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये फीफो टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है। बेसिक ऑपरेटर एन क्यू डी क्यू। ठीक है जी, देखिए क्या एन क्यू क्या आता है, एन क्यू परफॉर्म्ड फ्रॉम रेयर या एंड को एंड डी क्यू परफॉर्म्ड बाय फ्रंट एंड। ठीक है,
Type of manipulations: static implementations using array, dynamic implementations using linked list pointers. से में क्यू के बारे में हमने जाना था पहले कि क्यू इज कैन बी डिफाइंड एज एट ऑर्डर लिस्ट विच enable insert operations to be performed at the end is called rear, ठीक है, rear, and the delete operations to be performed another of the कैसे and called front, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इसका हो जाएगा पीपल वेटिंग इन द फ्रॉम ए रेयर रेलवे टिकट्स फ्रॉम अ क्यू. आप रेलवे टिकट पर जा रहे हो, एक आदमी यहाँ पर पीछे पीछे एक लाइन में खड़ा हुआ. आप अपने किसी रिंग को एक पिलर के अंदर सेट कर जा रहे हो एक सीक्वेंस में, उसको बस क्यों बोलते हैं, बस सिंपल. यार उसका एप्लीकेशन आप देख लीजिएगा, इस पर ये वर्क करता है एप्लीकेशन पर. एग्जाम्पल ये फ्रंट हो गया इम्पेटी क्यू ये विथ एलिमेंट के साथ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है जी. इसका एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है, आप चेक कर लीजिए. अब आते हैं स्टैटिक मैनिपुलेशंस का. इसका कोडिंग हो गया, कोड पार्ट्स हो गया. देखिए अब ये लगा देंगे, इन क्यू लगा देंगे, एटर लगा देंगे, मैक्सिमम लगा देंगे, देन क्यू फुल कर देंगे, इल्स लगा देंगे, कंडीशन लगा देंगे, टॉप फ्रंट एंड एड 1+8 कर देंगे कि सब यही हो रहा है, ठीक है जी. ये आपका डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशंस, स्ट्रक्चर नोट्स वगैरह, पॉइंटर्स और साइज, ठीक है, और फ्रंट टॉप वगैरह भी, और इंक्लूड जी नल पॉइंट. बस नेक्स्ट उनको प्रिंट कराएंगे, प्रीवियस लगाएंगे, बस हमारा प्रिंट हो जाएगा. कोई नहीं कोई कोड्स हो, ठीक है, आप देख सकते हो ये सब कोड्स वगैरह. हम आते हैं सर्कुलर क्यू के बारे में कि वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम सर्कुलर क्यू. इन द सर्कुलर क्यू द फर्स्ट इंडेक्स comes right after the last index. You can think circular queue showing in the following figures. आप फिगर देख सकते हो आप, ठीक है. सर्कुलर क्यू इज द फुल व्हेन फ्रंट -1 करेंगे, रियर में करेंगे मैक्सिमम +1 कर देंगे, ठीक है जी. देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सर्कुलर क्यू इज द सिमिलर टू ऑफ ए लीनियर क्यू, ओनली लॉजिकल parts that is manipulations in the case insert and deletions difference from a linear queue. The insertion in circular queue, ये सर्कुलर क्यू है. इसका जो ऑपरेशन देखिए, सर्कुलर क्यू शोइंग ऑफ फिगर्स, यहाँ पर हो जाएगा रेयर 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 फ्रंट. आप देख सकते हो यहाँ पर डाटा कैसे हम उस पर ऐड करेंगे या हम रिमूव करेंगे, ऐसे में डिलीशन करेंगे, ठीक है जी. देखिए सर्कुलर यहाँ पर क्यू है, अब स्टार्ट है 0 1 2 3 4 5 6 7 तक है. फ्रंट पर देखिए कंडीशन फ्रंट पर -1 करते हैं, ठीक है जी. डी क्यू हो गया रेयर, सब लिख देंगे, मैक्सिमम साइज मिनिमम साइज और इसका मैक्सिमम वगैरह, फ्रंट वगैरह हम +1 कर देंगे, -1 कर देंगे. अपना इसको हमने सिंगल लिंक लिस्ट में इसको हम तोड़ देंगे, हमारा कोड बन जाएगा. सेम इसका अब कोड आ चुका है, ठीक है जी. अब देख लीजिए सेम कोड इस वगैरह है. आप कोड को फिर इसके बाद फ्रंट पर ले जाएंगे टॉप पर, इसके बाद हमने अपने उसे एरिया फॉर्म में ले जाएंगे, एरिया फॉर्म लिंक लिस्ट में उसे चेन में जोड़ देंगे और अपना ये लिख देंगे एस, यहाँ कंडीशन लग जाएगा, डेट्स सीट प्रूफ हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या हो जाएगा, आगे अपना आ जाएगा. देखिए भाई साहब ये क्या आगे क्रिएशंस वगैरह, फ्रंट रेयर, ठीक है. फिर देखिए कोड दे सकते हैं, इन्फो स्ट्रक्चर नोट्स रेयर फ्रंट्स टाइप्स ऑफ द रेयर देन, ठीक है जी. अब हमें 10 इन्फो लिए रेयर कर दिए, बस ये सब वगैरह बस. फिर डी एन क्यू आ गया, देखिए आइटम्स वगैरह फ्रंट टॉप में, इसको हमने सर्कुलर भाग में इसको मैंने कर दिए. उसका आप देखिए कोड्स पार्ट्स, ठीक है. आगे देखते हैं हम लोग, आते देखिए डबल एंडेड क्यू या डी क्यू बोलते हैं इसको. डी क्यू और डबल एंडेड क्यू इज अ जनरलाइजेशन वर्जन्स इज ए क्यू डेटा स्ट्रक्चर that follow insert and deletions both ends.
डबल इसे एंडेड लिंक्स बोलते हैं, DQ बोलते हैं। हम डाटा को हम बोथ साइड से या तो हम डिलीट कर सकते हैं या तो हम डाटा को ऐड कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम DQ या डबल इंडेक्ट। ठीक है जी। अब इसका ऑपरेशंस मैंने द फॉलोइंग्स फॉर बेसिक ऑपरेशंस और द परफॉर्मिंग ऑफ 1 DQ। Insert front, add an item at the front of DQ. Insert last, add of the ends of the rear of the DQ. Delete at the items from front of the DQ। लिख सकते हैं delete last, deletes end of the items for a rear of the DQ। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ चुका है कि ये हमारा जो स्टैक होता है एंड स्टैक में जो हमारा स्टैक का पार्ट होता है, स्टैक हमारा लीफ पर बेस्ड है और क्यों हमारा फीफो पर बेस्ड है, उसका क्या होता है ऑपरेशंस वगैरह। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेशन को हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।